चलिए आपको दिखाते हैं। इस समय आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का माहौल, इस तरह की स्थिति और परिस्थितियाँ बनी हुई है, क्योंकि आज दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली के इस पावन पर्व पर हमारे बहुत सारे जो मज़दूर भाई हैं, बहुत सारे जो फेरी वाले हैं, बहुत सारे जो प्याज को बेचने वाले हमारे भाई हैं, जो छोटी छोटी मंडियों में या फेरी लगाकर बेचते हैं, वो कहीं ना कहीं छठ पूजा की वजह से अपने गांव की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है। और आज दीपावली का त्यौहार है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे और भी जो काम होते हैं इस त्यौहार पर वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस तरह का माहौल है और ग्राहक भी आज मंडी में नहीं है। चलिए दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, दीपावली का आज सुअवसर है और पहुँचे हैं किशन भाई साहब के पास, उनके बड़े भाई साहब गुलशन भाई साहब के पास। उनके भतीजे भी हैं, बेटे भी हैं, सभी हैं और शुभकामनाएं वो आपको अपने हृदय से देना चाहते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले तो दिल्ली मंडी टुडे चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। शर्मा जी, बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली का त्यौहार। किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को और ग्राहक भाइयों को दिवाली का त्यौहार इसी तरह से मंगलमय हो और अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। क्या बात है, अंधकार से प्रकाश में हो। किशन भैया, जिस तरह से ये अंधेरे पर और सच्चाई की रोशनी की जीत का त्यौहार है, भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस आए 14 वर्ष का वनवास करके, तो अयोध्या वासियों ने पूरे भारतवर्ष में जितने भी सनातन धर्मी थे, हिंदू हमारे लोग थे, सभी ने जो है भगवान राम के आने के उपलक्ष्य में इस त्यौहार को मनाया। जी शर्मा, क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो हमारे किसानों के जीवन में कहीं ना कहीं एक अंधेरे का एक वो रहता है, वो छटेगा क्या? जी शर्मा जी, ज़रूर ज़रूर होगा। किसान भाइयों के मतलब अंधेरे से उजाले की ओर होगा, मंदे से तेज़ी की ओर होगा और पैसा भी बनेगा। और किसान भाइयों का देखो, कहीं ना कहीं हर किसान भाई देखो, जो सर्विसमैन है वो तो कहता है पहली तारीख को तनख्वाह आ जाए। क्या बात है। लेकिन जो किसान है ना हमारा, वो कहता है मेरी ये फसल आएगी तो मेरा ये काम होगा जी, मेरी बेटी का ब्याह होगा। क्या बात है। मैंने माँ के लिए दवाई लेनी है। सही बात। मैंने फलाने साहूकार का पैसा देना है। सही बात। मतलब उसकी उम्मीद उसी फसल पे रहती है। बिल्कुल। हर काम मतलब फसल, एक फसल आएगी और उसके आगे फिर वो फसल आती है तो उसका आगे दूसरा खर्चा शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरे किसान भाइयों के जो है अच्छी फसल आए और अच्छा दाम उठे और खुशहाल रहे। बिल्कुल। और किशन भैया, इतनी मेहनत हमारे किसान साथी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जी सर। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि वो लोग इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, ना चाहते हुए भी ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो प्रभु ना करे कभी ऐसा हो। और जितने भी हमारे किसान साथी हैं, सबके जीवन में जो है इसी तरह, जैसे आज ये दीपावली आई है और इस दीपावली के दिए आज जगमगाएंगे और आज अंधेरी रात में जो है उजाला होगा, उसी प्रकार सच का, अच्छाई का और सच्चाई का और हमेशा उनके विकास का उजाला उनके जीवन में हो, यही कामना करते हैं। जी शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना जो है आपके मन में भावनाएं हैं, आज भी आपने जो है स्पेशली संदेश जो है हमारे किसानों को देना चाहा, दीपावली का शुभ अवसर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं दूंगा कि इसी तरह से आपके व्यापार पे, परिवार पे और सभी जगह कृपा बनी रहे आपके ऊपर। जी, सबको बहुत 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 धन्यवाद। और आप भी अगर 2 शब्द बोलना चाहें तो शुभकामनाएं दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। सो आज हैप्पी दिवाली है। सो सबसे पहले सबको हैप्पी दिवाली। जी जी जी। और बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा किसानों को कि आगे क्या पता कि 1-2 रुपये मार्केट तेज़ी लग रही है। बहुत बढ़िया। तो माल भेजते रहें, रोके ना। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी देना चाहते हैं तो शुभकामनाएं दे दीजिए। वैसे तो अभी लास्ट में गुलशन भाई सबसे भी शुभकामनाएं लेंगे। और हैप्पी दिवाली टू ऑल। जी, मे गॉड ब्लेस यू। जी। और गुलशन भाई साहब हमारे जो हैं थोड़ा सा जो है साई करते हैं कैमरे से, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत होकर के शुभकामनाएं दीजिए हमारे सब किसान भाइयों को, ग्राहकों को, व्यापारियों को, सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है जी। भगवान उनको खुश रखे। क्या बात सदा। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी शर्मा जी, जैसा कि आपने अराइवल तो सुबह बता ही दी होगी। जी जी जी। अराइवल 15-20 गाड़ी की है, जैसा कि 80 गाड़ी के लगभग बैलेंस है। 100-105 गाड़ी का टोटल माल है जी। और आज से ही थोड़ा सा तेजी की ओर बाजार अग्रसर है। अच्छा। और मुझे लगता है आने वाला टाइम
थोड़ा सा तेजी की ओर ही रहेगा। और जैसा कि अभी ये हफ्ता तो माल की अराइवल भी बहुत कम रहेगी, क्योंकि पीछे महाराष्ट्र में और एमपी में हर जगह ना थोड़ा लेबर की प्रॉब्लम रहती है, कहीं भराई नहीं होगी, कहीं गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। और ये हफ्ता तो काफ़ी अराइवल, छठ पूजा तक तो रहेगा ही रहेगा। हाँ जी, ये हफ्ता अराइवल कम रहेगी बिल्कुल। और अराइवल कम होने की वजह से हमारा बैलेंस उठ जाएगा। जैसा कि पहले हम बैलेंस ज़्यादा होने की वजह से बाजार को उठा नहीं पा रहे थे जी, तो बैलेंस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बाजार तेज हो जाएगा और आने वाले टाइम में बाजार अच्छा ही रहेगा जी। और मैं प्रभु से कामना करता हूँ जी। कि अच्छा किसान भाई को, व्यापारी भाई को जी। पैसा मिले जी। और सुख समृद्ध रहे जी। खुशहाल रहे। और किशन भाई साहब, इस पावन त्यौहार पर 2 शब्द ऐसे हमारे किसानों के लिए बता दीजिए, सुना दीजिए, जिससे उनको बहुत महत्वाकांक्षा मिले, बहुत मार्गदर्शन मिले। जी शर्मा जी, मैं कोशिश करता हूँ। शर्मा जी, ज्योति पर्व पर जी दोस्तों ले संकल्प विशेष, जी, जैसे अंधियारा मिटे हृदय से द्वेष। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अद्भुत इसकी शान है जी, जगमग यह त्योहार, क्या बात। नन्हे नन्हे दीप मिल आहा, तम पर करे प्रहार। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दीपों की फिर एकता, हाँ देखो लाई रंग, हाँ, अंधकार मारा फिरे, आहा, दीपक जीते जंग। क्या बात है। शर्मा जी, ज्योति पर्व पर दोस्तों ले ये एक विशेष संकल्प। जी बिल्कुल, धन्यवाद शर्मा। बहुत आपका शुक्रिया कि आपने शुभकामनाओं के लिए भी आज समय निकाला, क्योंकि दीपावली का पर्व है, परिवार के साथ भी रहना होता है, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना होता है, उसके साथ साथ आपने हमारे किसान साथियों के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप अपने मतलब बिजी टाइम में से और सबके पास आज जाके आपने बिल्कुल मतलब ये फर्ज है इतनी सच्चाई से जी। मतलब नहीं, वरना तो हम सोच रहे थे आज की बजाय आप कल आएंगे। नहीं, लेकिन फिर भी आपने आज आना मतलब आगे, क्योंकि साल भर का त्यौहार है और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार है, और जब हम लगातार आपसे रिपोर्ट लेते हैं तो आज आना तो लाजमी था। जी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार साहब। चलिए दोस्तों, पहुँचे हैं पिंकी बाबूजी के पास में और बाबूजी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बाबूजी शुभकामनाएं दीपावली की। आपको भी दीपक जी, और जो मेरे किसान भाई, व्यापारी भाई जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। त्यौहार का सीज़न है जी, और त्योहारों की शुरुआत ही हो गई है, बिल्कुल। तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बाबूजी, अगर आज देखें लहसुन के बाज़ार में, क्या त्यौहार की वजह से बहुत ज़्यादा एक हलचल कम है? हलचल केवल त्योहार के कारण कम है। हाँ, तो ये त्यौहार भी बहुत बड़ा त्यौहार है, कुछ छोटा त्यौहार नहीं है। सनातन धर्मियों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। कुछ ये रीज़न भी है जो बाजार में आज 1 गाड़ी टोटल आवक है। हाँ, और उसके बावजूद भी कहीं ग्राहक आपको नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल। विरले बुरले कोई अच्छे माल है वो बिक रहे हैं। जी, तो बाबूजी छठ पूजा के बाद क्या कुछ थोड़ा छठ पूजा के बाद तो बिल्कुल खुल जाएगा, तब सब लोग जी खरीदारी में दम भी हो जाएगा। जी, और ये मंडी के जो बैलेंस काफ़ी कूड़े कबाड़े पड़े हैं, ये भी कहीं ना कहीं छट जाएंगे, कहीं ना और कहीं निकल छट जाएंगे। इसकी भी छठ पूजा हो जाएगी। सही बात है, और बिल्कुल हो। हम कहते हैं दुखों की और दरिद्रता की छठ पूजा हो जाए, बिल्कुल, हम यही कहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में फिर एक बार शुभकामनाएं आपको दीपावली की। शुभकामनाएं मेरी तरफ से सबको दोबारा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ये पहुँचे हैं ललित भाई साहब के पास में, और सबसे पहले शुभकामनाएं देते हैं आपको दिल्ली मंडी टुडे परिवार की तरफ से। ललित भैया, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली मंडी टुडे को हमारे प्याज के सभी आड़तियों की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अपने किसान भाई, व्यापारी भाई सभी को जी, मैं जो है अपने दिल से जी सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। आप सबके घर पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, सबका घर जो है फला फूला बना रहे जी। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भी आप ही की ही तरह एक छोटा सा इंसान हूँ। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। ललित भैया, अब जिस तरह से आज दीपावली का ये पावन पर्व हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, और अंधेरे को चीरती हुई दिवाली की ये जो रोशनी है, ये पूरे हिंदुस्तान में आज फैलेगी। क्या मानते हैं कि आने वाले दिनों में प्याज के बाज़ार में क्या तब्दीलियाँ और क्या कुछ रहने वाला है आपके हिसाब से? भाई देखिए, आज जो है दिवाली का त्यौहार है, तो
नॉर्मली क्या होता था, हर साल जो है दिवाली के अगले दिन जो है मंडी बंद होती थी, जो गोवर्धन पूजा या विश्वकर्मा डे जो भी त्यौहार था उसके लिए बंद होती थी। तो इस बार क्या हुआ है कि दिवाली के अगले दिन जो है सूर्य ग्रहण पड़ गया है। हाँ। जिस वजह से जो है कल मंडी खुली है। हाँ। और मंडी जो है बुधवार को बंद है जी। तो अब जैसे जैसे कि भाई सब ग्राहकों को पता चला इस बारे में जी कि भाई मंडी कल खुली और परसों बंद है। हाँ। तो आज जो है बिक्री उस वजह से कम है थोड़ी। बाकी ये है कल और आज में करीबन जो है 1.5 से 2 रुपए किलो की तेजी है आज। कल शनिवार में और आज में तेजी है, क्योंकि आवक भी नहीं है आज। आवक की बात आवक की नहीं है। हाँ, आवक अगर होती तो भी तेजी थी आज। हाँ तेजी थी, तेजी है आज। बहुत बढ़िया। कल शनिवार में और आज में 1.5 से 2 रुपए किलो की तेजी है बाजार के अंदर। और अगर आज ग्राहक होता तो मैं उम्मीद थी मेरे को आज पूरी कि सुबह और दोपहर के भाव में भी कम से कम 2 से 3 रुपए की तेजी आने की उम्मीद थी पूरी। 101% अगर आज ग्राहकी अच्छी होती तो। और मेरे को उम्मीद है कि जो तेजी हम आज मान रहे थे कल ना होकर के अगर बाई चांस कल नहीं आती, वैसे तो उम्मीद कल की है क्योंकि आज बिक्री खुली नहीं है तो कल बिक्री खुलनी चाहिए, क्योंकि क्या है परसों मंडी बंद है, कल डबल मंडी है। और जो है अगर मान लो बाजार आज वाला स्टैंड रहता है तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि वीरवार को जो तेजी आज आनी चाहिए थी वो 100% आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए जी। और बाकी उम्मीद जो है मेरे को ये है कि अगले महीने 3 से 4 रुपये और करंट आने की उम्मीद है प्याज के अंदर। क्योंकि जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, क्योंकि क्या है अब प्याज में और ज़्यादा हल्के माल आने लग गए हैं जी। अब क्या होगा इस टाइम के अंदर बढ़िया और हल्के के अंदर जो अभी से तक चल रहा था 5 रुपए किलो का डिफरेंस भाव के अंदर, वो चलेगा अब 10 रुपए किलो का। अच्छा, डिफरेंस भाव के अंदर बिल्कुल सही। बाकी मैं कामना मेरी यही करता हूँ कि आने वाले दिनों में प्याज और तेज हो। क्या बात है भैया, ऐसा आपको लगता है? लगता भी है और आने की पूरी उम्मीद है। हाँ। मेरे क्या बात ये अंदर से आवाज़ है कि प्याज में तेजी 101% आनी चाहिए। और क्या बात है भैया, जिससे जो है कुछ जो पहले बहुत नुकसान में रहे हैं किसान उनकी भरपाई हो सके। और ललित भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी कामना करते हैं कि आज आपकी जिव्या पे माँ सरस्वती का वास हो, जो आपने बात कही है कि अगले महीने 3 से 4 रुपए की तेजी देख सकते हैं और लक्ष्मी माँ हमारे किसानों के घर की तरफ अग्रसर हो और वहाँ से कभी ना जाए, यही कामना करते हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद ललित भैया। धन्यवाद दीपक जी, इतनी अच्छी जानकारी मिलती है। और अंत में एक बार फिर आपको शुभकामनाएं आपको भी और दिल्ली मंडी टुडे चैनल को भी मेरी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से, किसान भाइयों को भी, व्यापारियों को भी बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद। और ये हमारे रोशन भैया हैं। रोशन भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली बार प्याज की रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।